अब हम तो जनरेशन से संबंध रखते हैं कि वह ही वॉज द नंबर 1 स्टार ऑफ द कंट्री। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 14 साल या 15 साल का था, एक तो खैर मेरी लाइफ का एक अचीवमेंट ये है कि मैंने उनके ऑटोग्राफ लिए, और दूसरे जब मैं 14-15 साल का था तो मेरे 3 हीरो थे, और इसी नंबरेज में और इसी सिलसिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण चंद्र और दिलीप कुमार। तो हमारे तो अब क्या है कि वो इतना नॉस्टैल्जिया है और इतना जो याद आता है कि बड़ों से क्या क्या सुना है, क्या क्या देखा है उस वक्त, वो दिन भी याद है 64 का जब नहीं रहे। और मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि 53 में जब उनकी आखिरी बर्थडे पार्टी हुई थी तो ये तीन मूर्ति भवन में, तो यहाँ यूथ फेस्टिवल था दिल्ली में और मैं भी आया था डिबेट में, तो हम सबको स्टूडेंट्स को बुलाया गया। और वो कैसे दिन थे कि सबके सब स्टूडेंट लाइन लगाए हुए तीन मूर्ति भवन में गए, और साइड के रास्ते से पीछे के लौट में चले गए। ना कोई मेटल डिटेक्टर, ना कोई गार्ड, ना कोई तलाशी। इतने वर्षों में पूरी दुनिया, ये सिर्फ देश का मसला नहीं है, पूरी दुनिया कितनी मकसूरत हो गई। तो फ्रांस हो के इंग्लैंड हो के हमारा अपना मुल्क हो, ये आतंकवादियों ने क्या कर दिया है। तो जाहिर है कि हम वो दिन जब याद आते हैं तो उनमें बहुत सी खूबसूरती, बहुत से होती दिखाई देते हैं। मगर मुझे एक बात पे हैरत है, और ये सवाल मैं सबसे पहले करना चाहूँगा इससे। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत है नहीं, वैसे एक रस्म है, आप कहें तो मैं अदा कर देता हूँ। मैंने एक डिटेल निकाली तो मुझे मालूम हुआ कि इनका बायोडाटा ऐसा है कि फिर उस दिन बायोडाटा ही सुनाएगा। तो अब कितने तारीफ इनकी करें। सबसे बड़ी तारीफ ये है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल तो जवाहरलाल नेहरू ये 52 से लेकर इलेक्शन के बाद और अब तक अगर मैं ठीक से याद रखता हूँ तो कोई 11-12 प्रधानमंत्री हुए हैं। इसमें हम शायद गुलजारी लाल नंदा साहब को भी मिल लेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए ट्रांजिशन में वो हो गए। 64 में वो दुनिया छोड़ के गए। इसमें दुनिया कितनी बदल गई, इकोनॉमिकली, सोशली, मॉरली, पॉलिटिकली। कौन सी दुनिया थी, क्या ज़माना था और अब क्या है। तो सवाल ये है कि जवाहरलाल नेहरू जो है उनमें ऐसी क्या बात है कि वो ऑब्सोलीट नहीं हो रहे। या तो वो कुछ लोगों को बहुत नापसंद है, या तो वो कुछ लोगों को बहुत पसंद है। तो उनके अभी तक रेलेवेंट होने का क्या लिखा है? जावेद साहब, शुक्रिया आपका। जवाहरलाल नेहरू के रिलेवेंस का एक प्रमाण तो ये है कि अगर आप 2019 का चुनाव याद करें तो बल्कि जैसा कि मैंने किताब में लिखा भी है कि मान लीजिए कि आप किसी दूसरे ग्रह नक्षत्र से आए हुए एलियन हो और हिंदुस्तान के चुनाव को कवर कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि विपक्ष के नेता जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जी असल में संघर्ष जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध कर रहे हैं। ये यकीन करना मुश्किल होगा कि सन 64 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका। बल्कि इस किताब के कन्नड़ अनुवाद के समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, कर्नाटक के एक बड़े नेता ने बड़ी मजेदार टिप्पणी की थी। संदीप जी यहाँ हैं, उन्होंने कहा था कि द प्रॉब्लम इज दैट वी आर फॉरगॉटन नेहरू, दे हैव नॉट। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा था कि हम नेहरू को भूल गए, वो नहीं भूल पाए। और उसकी वजह है, अब मैं आपके सवाल पर सीधे हूँ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की जो अपनी, जिसको मैं एक इंटेरोगेटिव ट्रेडिशन कहूँ या जिसको आप कहें कि एक रिफ्लेक्टिव ट्रेडिशन कहूँ, उसके और यूरोपियन एनलाइटनमेंट के बीच में चलने वाले कल्चरल और फिलॉसफिकल डायलॉग के सबसे शानदार प्रतिनिधि। ये एक माइथोलॉजी जो डेलिबरेटली क्रिएट की गई और जिसके क्रिएट होने देने में कांग्रेसियों का योगदान कम नहीं है, वो ये कि जवाहरलाल जी को साहब इंडियन ट्रेडिशन से, इंडियन कल्चर से, खास करके हिंदू फिलॉसफी या हिंदू वे ऑफ लाइफ से कोई खास लेना देना था नहीं। इस किताब में ऐसे दसियों लेख मैंने संकलित किए हैं
और ऐसे वाकयात संकलित किए जिनसे मालूम पड़ता है कि द मैन वाज सो डीपली रूटेड। लेकिन रूटेड होने का मतलब, देखिए हिंदी में जड़ कहते हैं, तो जड़ों से जुड़े होने का मतलब जड़ हो जाना नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि जड़ों से जुड़े होने का मतलब है कि आप जड़ हो जाना। तो जवाहरलाल जी के लिए जड़ों से जुड़े होने का मतलब वो नहीं। रिलेवेंस की जो आप बात कर रहे हैं, जवाहरलाल जी की मिक्स्ड इकोनॉमी की बड़ी खिल्ली उड़ाई जाती थी एक जमाने में। वो चुटकुला हम सबने सुना था, हमारे कॉलेज में एक मास्टर साहब थे, वो चुटकुला सुना के जवाहरलाल जी का मजाक उड़ाते थे कि साहब वो एक बार किसी और खूबसूरत महिला ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कहा कि हम दोनों विवाह कर लें तो जो हमारी संतान होगी उसे मेरी खूबसूरती और आपकी काबिलियत हासिल होगी। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा ना करे इससे उल्टा हो गया तो तो हमारे उमार साहब कहा करते थे कि जवाहरलाल जी की मिक्स्ड इकोनॉमी का वही हाल था। ना तो उसमें सोशलिज्म की अच्छाइयाँ थी, ना कैपिटलिज्म की अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी। 2008 या 9 में जब यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस हुआ तो ओबामा का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है कि फ्रीडम के नाम पर बड़े बैंकों को और बिग कॉरपोरेशन को मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती। इकोनॉमी को किसी ना किसी स्तर पर रेगुलेट तो करना पड़ेगा और सरकार फ्री एंटरप्राइज के नाम पर इकोनॉमिक रेगुलेशन से हाथ धो के नहीं बैठ सकती। अपने मुल्क का हाल देख लीजिए, एक मोनोपोली हाउस इस मुल्क के 54% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करता है। मोनोपोली कमीशन को आपने बाय कर दिया। अब 54% को जब एक इकोनॉमिक एक बिग हाउस कंट्रोल करता है तो फिर डेमोक्रेटिक लोग, सेकुलर लोग पिनपिनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्रॉस ओनरशिप, आप अखबार भी चला सकते हैं, मीडिया भी चला सकते हैं, रेडियो स्टेशन भी चला सकते हैं। इन चीज़ों को रोकने वाला जो सिस्टम था वो आपको लाइसेंस परमिट नजर आता था। आज आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये ठीक है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, बट देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर गवर्नमेंट हैज एवरी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अभी हम कोरोना की हालत देखते हैं, मैं 4-5 महीने अमेरिका में फंस गया। वहाँ जो मैंने हालत देखी प्रत्यक्ष और एकेडमिकली, अमेरिका जैसे मुल्क में कोरोना से 4.25 लाख लोग मर चुके। इसलिए नहीं कि कोरोना कोई लाइलाज बीमारी है, बल्कि इसलिए हेल्थ अमेरिकन सिस्टम में राइट नहीं है, वो एक कमोडिटी। आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, और खरीदने के लिए आपके पास इंश्योरेंस कंपनी,